बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल ज़मीन पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट्स जिनमें से एक इंडिया के लिए बहुत ख़ास थी, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सब ही एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ़्ते स्पेस पर गुजारने के बाद ज़मीन पर वापस लौट रहे थे। इन सब के लिए ये फ़्लाइट बड़ी ख़ास थी, लेकिन नासा के लिए ये आम रूटीन फ़्लाइट थी, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28वीं फ़्लाइट थी, जबकि कल्पना चावला की ये फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। 8:44 पे स्पेस शटल ज़मीन पर री इंटर करता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, सभी सिस्टम एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं। ज़मीन पर मौजूद स्पेस सेंटर में कैप्सूल कम्युनिकेटर कैपकॉम चार्ल्स होबेक, जो कि स्पेस शटल वालों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों बाद चार्ल्स होबेक एस्ट्रोनॉट्स से टायर प्रेशर की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ से मिशन कमांडर रिक हस्बैंड जो जवाब देते हैं, लेकिन अचानक ही लाइन कट जाती है और उनका जवाब कोई नहीं सुन पाता। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जबकि 10 मिनट गुजर चुके होते हैं। स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की ये टीम इस बात से अनजान है कि स्पेस शटल में धमाका हो गया है। कुछ ही देर बाद 9:12 पर नासा को यह एहसास होता है कि बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है। सातों के सातों एस्ट्रोनॉट्स हादसे में मारे जाते हैं। इनमें से एक थी 40 साल की इंडियन कल्पना चावला, एक ऐसी वुमेन, अमेरिकन बोर्न वुमेन जिनकी दास्तान पूरे मुल्क के लिए इंस्पायरेशन बन जाती है। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी। कल्पना चावला 17 मार्च 1962 को पैदा हुई। इनके पेरेंट्स पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे। कल्पना चावला को स्पेस से दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को देखते हुए हुई थी। इनके पेरेंट्स और टीचर ने इन्हें यही समझाया कि ये प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए। कल्पना को कोई ना रोक सका। सब ने इन्हें डिस्करेज करने की कोशिश की। भी कर लेती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। इनके पास ढेरों पायलट के लाइसेंस थे, एयरप्लेन, ग्लाइडर, सी प्लेन। नवंबर 1997 में कल्पना अपनी पहली उड़ान उड़ती हैं स्पेस में STS 87 के अंडर। STS का मतलब है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोलंबिया प्रोग्राम। तो इनकी पहली फ़्लाइट STS 87, इसी स्पेस शटल में बैठकर वो 250 ऑर्बिट लगाती हैं अर्थ के। ये 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती हैं। स्पेस शटल प्रोग्राम का ये चौथा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट होती थी। पहला प्रोजेक्ट मरकरी, जो कि 1961 से 1963 तक रहा। दूसरा प्रोजेक्ट जेमिनी और तीसरा सबसे फेमस अपोलो प्रोग्राम, और चौथा यही वाला कोलंबिया प्रोग्राम जो 1981 में स्टार्ट हुआ। ये लॉन्गेस्ट ह्यूमन स्पेस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फ़्लाइट है। यहाँ नासा का फोकस था रीयूजेबिलिटी, यानी कि स्पेस शटल को बार बार ऊपर लेके जाना फिर नीचे लेके आना, ताकि हर बार नए स्पेस शटल की ज़रूरत ना पड़े। इसमें 2 मेन स्पेस शटल लगे हुए थे, जिसमें पहला था चैलेंजर और दूसरा था कोलंबिया स्पेस शटल। कोलंबिया डिज़ास्टर स्पेस शटल के बाद डिस्कवरी, अटलांटिक और एंडीवर स्पेस शटल इस्तेमाल किए गए। इन सब में कोलंबिया पहला स्पेस शटल था जो स्पेस में गया अप्रैल 1981 में। इस डिज़ास्टर से पहले 27 सक्सेसफुल मिशन ये कंप्लीट कर चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पेस शटल को बार बार यूज़ करने की वजह तो नहीं हो सकती ये डिज़ास्टर? कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं? जी नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि STS प्रोग्राम को रीयूजेबिलिटी के लिए ही डिज़ाइन किया गया था।
कोलंबिया डिज़ास्टर के पीछे जो एक्चुअली रीज़न था वो बहुत ही माइनर रीज़न था। कोलंबिया स्पेस शटल की ये 24th फ्लाइट थी और कल्पना चावला पहली मर्तबा स्पेस फ्लाइट में गई थी और इसमें वो मिशन स्पेशलिस्ट का काम कर रही थी। इस फ्लाइट में वो एक रोबोटिक आर्म को ऑपरेट कर रही थी जो कि स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करती थी। एक ऐसी सैटेलाइट जो कि भेजी जाती थी सूरज के बाहर की लेयर को स्टडी करने के लिए। लेकिन 1360 किलोग्राम की ये सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और ये इसे रिट्रीव नहीं कर पाती। 3 दिन बाद एक स्पेस वॉकर के इस सैटेलाइट को वापस लाया जाता है और नासा के साइंटिस्ट इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस सक्सेसफुल काम की वजह से। कल्पना पहली इंडियन वुमेन बन जाती हैं और स्पेस में जाने वाली पहली साउथ अमेरिकन वुमेन भी बन जाती हैं। इस हादसे की वजह आखिर क्या गलती हो सकती है? कोलंबिया में मौजूद इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में से किसी की कोई भी गलती नहीं होती। 8:58 मिनट पर यहाँ बैठे एस्ट्रोनॉट्स को इंडिकेशन दी जाती है कि सब कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर कोलंबिया ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेजेस दिखाए और ये बताया कि स्पेस शटल के लेफ़्ट साइड वाले लैंडिंग विंग पर 4 पहियों पर प्रेशर लॉस होता जा रहा है और ये वार्निंग एग्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी जब कोलंबिया ने ज़मीन से सिग्नल खो दिए। हादसे से तकरीबन 16 दिन पहले जिस दिन ये शटल लॉन्च हुआ, एक्चुअली कोलंबिया के लॉन्च के 81 सेकंड बाद एक फोम का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ़्ट विंग से जाकर टकरा गया। ये फोम इस्तेमाल किया जा रहा था कोलंबिया के एक्सटर्नल टैंक को मेन शटल से कनेक्ट करने के लिए। ये टुकड़ा तकरीबन 60 सेंटीमीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका वज़न सिर्फ 700 ग्राम था, मगर ये लेफ़्ट विंग पर इतनी तेज़ी से टकराया कि इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि एस्टिमेट किया जाता है 700 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से ये वहाँ जाकर लगी। स्पेस शटल में लेफ़्ट विंग पर ये जो डैमेज हुआ था, इसमें यहाँ एक छोटा सा होल हो गया और ज़मीन पर वापस नीचे आते हुए ये डैमेज और भी बड़ा हो गया। एक छोटे से होल की वजह से हवा लीक करने लगी और देखते ही देखते ये एक बड़ा सा पीस टूटकर गिर पड़ा और देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट टुकड़े टुकड़े हो गया।